हजरात, वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है। आप देख रहे हैं मुझसे पेशतर एक अजीम नातखा जिसे दुनिया सद्दाम राही के नाम से जानती है, उनसे आपने नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत की है। इस महफिल के नाज़िम हजरत मौलाना आरिफ निज़ामी साहब क़िबला जो बेहतर अंदाज में निज़ामत फरमा रहे हैं, लेकिन जो माहौल है, मुस्तफ़ा नौजवान कमेटी धौरारा ने इतनी मेहनतों के बाद इस महफिल का एहतमाम किया है। कुछ लोग दुकानों पर खड़े हैं, कुछ लोग इधर उधर खड़े हैं। आज हम कहते हैं कि हम अपना झंडा यहाँ बुलंद कर देंगे। ये नारे और जुमलों से नहीं होता है, कुर्बानियां पेश करनी होती है। आज महफिलों में हम बैठ नहीं सकते, नबी की नात सुन नहीं सकते, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र नहीं सुनते, और हम फैसला करने आए हैं कि ये नहीं ये करना। ये तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस है। जिन लोगों ने पैसा खर्च किया है, लाख से ज्यादा जो भी कैसे लगेंगे, ये पैसे कैसे जमा किए जाते हैं ताकि उलमा के जरिए लोगों तक पैगाम पहुंचाया जाएगा, कौम के नौजवानों को बताया जाएगा कि तुम्हें अल्लाह ने क्यों पैदा किया और तुम्हारा काम क्या है। जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन नहीं, कौम समझने के लिए तैयार नहीं है। अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है। जो इस महफिल के अजीम खतीब है, अगर नबी से मोहब्बत है तो आले नबी की तकरीर सुन के जाना। कहते हो हम हुसैन आजम से मोहब्बत करते हैं, उनकी आल इस महफिल में तशरीफ लाने वाली है, जिनकी दुआ में अगर आप शामिल होंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया और आखिरत को बेहतर बना देगा। ये क्या है? ठीक है, हम नाते नबी सुनते हैं, कुछ लोग किसी के लिए आए होंगे, कुछ लोग किसी के लिए आए होंगे, कुछ लोग किसी के लिए आए होंगे, लेकिन कामयाब वो होगा जो अल्लाह उसके रसूल के लिए आया होगा, मुस्तफा जाने रहमत के लिए आया होगा। वो कामयाब होगा। किसी शख्स के लिए आएगा तो वो नाकाम होगा। आप जब इस महफिल में अल्लाह उसके रसूल के लिए आए ही नहीं है तो आपके आने का कोई मकसद नहीं है, कोई जात आपकी मुराद हो। इससे भाई ऑपरेटर साहब ने तो बहुत, मैं इस चीज का कायल नहीं हूं कि आदमी बोल रहा हो लोग समझे ना, बिल्कुल कान लगा के सुनना पड़ रहा हो, फिर क्या मतलब है। इसलिए कहता हूं जलसों के ऑपरेटर अलग होते हैं, जलसों के ऑपरेटर अलग होते हैं। गाड़ी ले आया मर्सिडीज और ड्राइवर ही सही नहीं तो मतलब क्या है? रोल्स रॉयल में बैठा है और रोल्स रॉयल का ड्राइवर पता ही नहीं चलेगी गाड़ी कैसे, तो बैठने का मतलब क्या होता है। बहरहाल जो लोग घूम रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि पिंडाल में आए, अभी तो सब कुछ बाकी है। वो चेहरा आले नबी, औलादे अली, शहजादे मखदूम सिमना, खतीबे एशिया व यूरोप, पीर सैयद मोहम्मद जामी अशरफ, अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी तारीख लेने के लिए कई महीना चाहिए। सही है, बेशक। वो अभी परसों तुर्की से आए, तुर्की से। कल वो भावनगर में थे, भावनगर का प्रोग्राम खत्म हुआ है, डायरेक्ट अहमदाबाद एयरपोर्ट आए इस प्रोग्राम के लिए। क्या बात रही। लेकिन मैं हजरत से यही कहा कि हजरत मेरे घर का प्रोग्राम है, आप तारीख दे दीजिए, क्योंकि धौरारा के नौजवानों की जो तड़प थी, उनके अंदर जो उमंग, उसको देखते हुए मैंने बहुत पैरवी की। तो आप उनके चेहरे को देखेंगे, दिल की दुनिया बदल जाएगी। उनकी बात को सुनेंगे, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। आप किसी एक के लिए मत आओ, जहां भी जाओ अल्लाह उसके रसूल के लिए जाओ। बेशक सच है, सुभान अल्लाह। ये नौजवान, आज इतनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती हैं, लाखों रुपए खर्च होते हैं, मकसद है कि पैगाम पहुंचाया जाए, लेकिन कौम हमारी समझने के लिए तैयार नहीं है। इस्लाम की तारीख उठाकर देख लो, जब मेरे आका के बाद, नबी की जमाने के बाद सहाबा की तारीख उठाओ, अहले बैत की तारीख उठाओ, अइम्मे मुस्तहिदीन की तारीख उठाओ, औलियाए कामिलीन की तारीख उठाओ, तो जिस इस्लाम के परचम के तले हम बैठे हैं, ये इस्लाम इतनी आसानी से नहीं फैला, बल्कि बहुत कुर्बानियों के बाद। क्या बात रही, और इस्लाम ऐसे ही चमकता रहेगा, लेकिन हम सब की कुर्बानी से नहीं, अपने अकाबिरीन की कुर्बानियां इसमें शामिल। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत
मैं बिला तभी तकरीर इसलिए शुरू कर दिया कि 12 बजने वाले हैं, अब इधर उधर कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। और आज हम करबला वालों को याद करते हैं, नबी के असहाब को याद करते हैं, गौसे पाक को याद करते हैं। ऐसे नहीं बल्कि उन्होंने कुर्बानियां पेश की है अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए। उन्होंने भूखा अपने आप को रखा, लेकिन कभी अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी नहीं की। बेशक सच है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस अल्लाह फरमाता कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ऐ महबूब आप फरमा दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फत्तबिऊनी, ऐ महबूब ये कहो कि मेरी इत्तबा। बेशक बहुत उम्दा। इत्तबाए मुस्तफा इत्तबाए खुदा है, क्योंकि कुरान में है जिसने रसूल की इताअत की गोया उसने खुदा की इताअत। बेशक सच है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपका मैं ज्यादा वक्त ना लेकर मोहब्बत रसूल के हवाले से, इश्क़ रिसालत के हवाले से कुछ बातें बता दो। आज दुनिया के लोग कहते हैं कि मैं फला से मोहब्बत करता हूं, मैं फला से मोहब्बत करता हूं, लेकिन मुझे तो बात समझ में आती है कि ये जुमला है, ये जुमलेबाजी है। मोहब्बत करने वाले जो मोहब्बत कर कर गए, आज उनकी मोहब्बत का सदका है कि आप गौस को याद कर रहे हो, तो वो रसूल से सच्ची मोहब्बत करते थे। आज गरीब नवाज को आप याद करते हो, तो ये रसूल से सच्ची मोहब्बत का नतीजा है कि कभी ये ना देखा कि खाना मिला कि नहीं मिला, पानी मिला कि नहीं मिला, लेकिन ये सोचते थे कि मेरा रब राजी है कि नहीं राजी, राजी है कि नहीं राजी। जब हम सबके मिजाज ये हो जाएंगे तो दुनिया हमें मात नहीं दे सकती। बेशक सच है। सुभान अल्लाह सुभान। बहुत सारे लोग अशार पढ़ते हैं, एक शेर, एक कसीदा जिसे कसीदे बुर्दा शरीफ कहा जाता है, अरबी में वो कसीदा है, हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में तो बहुत कम, लेकिन अरब की सरजमीन पर आप जाएंगे तो तिलावते कलामे इलाही के बाद कोई ऐसी महफिल नहीं होती, इलाही के बाद कोई ऐसी महफिल नहीं होती जिसमें कसीदा बुर्दा शरीफ ना पढ़ा जाए। चाहे वो साउथ में केरल की सरजमीन देखो, और इसकी बहुत फजीलत है। जिस नीयत से इंसान कसीदे बुर्दा शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह उस जायज नीयत में कामयाबी अता फरमाएगा। लेकिन असल जो था मसला, इमाम शरफुद्दीन बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह, बात समझ में आ रही कि नहीं? माइक की समझ में आ रही है? वो ऐसे बुजुर्ग थे कि एक दौर था कि वो दुनिया के लोगों के लिए कसीदे लिखते थे, बादशाहों के लिए, दुनियादारों के लिए कसीदे लिखते थे। लेकिन एक जमाना आता है कि उन्हें लकवा मार देता है, पैरालाइसिस के शिकार हो जाते हैं। जब जिस्म मफलूज हो गया, समझ रहे हैं ना भाई, जब जिस्म में ताकत न रही तो जिनके शान में कसीदे लिखते थे कोई पूछने वाला नहीं मिला। कई सालों तक हजरत इमाम बूसीरी अपने बिस्तर पर पड़े रहे, चारपाई पर पड़े रहे, चलने फिरने की ताकत ना थी। हजरत इमाम बूसीरी अपनी जिंदगी में के दिन गुमशुमार करते रहे, करवटें बदलते रहे। हजरत इमाम बूसीरी ने कहा, इतना जमाना गुजर गया जिनकी शान में हम कसीदे लिखते थे, आज वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो हाल पूछने नहीं आ रहे हैं। लाओ मुस्तफा जाने रहमत की शान में कसीदा लिखो, मुस्तफा जाने रहमत की मिदाद बयान करो। ये ख्याल आता, बहुत ख्याल आता है जो आप पढ़ते हैं, मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। क्या बात है? हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। जवाब नहीं। सुभान अल्लाह सुभान। मुक्तहमी तकरीबन अरबी के 170 शेर हैं उसमें। क्या बात रही, बहुत अशार हैं। रसूल पाक की तारीफ में एक एक शेर कहा है हजरत इमाम बूसीरी ने। लेकिन आशिक हो तो ऐसा कि सामने मुस्तफा जाने रहमत कहें ये मेरा आशिक है, और शेर लिख रहे हैं इमाम बूसीरी। जब ये तंग आ गए, दुनिया के लोग खबर नहीं ले रहे हैं, अब मुस्तफा जाने रहमत की शान में कसीदा लिखना शुरू किया। वो कसीदा मेरे आका को इतना पसंद आया कि ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ख्वाब में तशरीफ लाते हैं
है बूसीरी, वो सुना दे जो तूने लिखा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत इमाम बूसीरी मचल जाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए। जब हजरत इमाम बूसीरी ने कसीदे बुर्दा सुनाना शुरू किया, ख्वाब में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चादर मुबारक ओढ़े हुए थे और कसीदा सुनकर इतने खुश हो गए मेरे आका कि ख्वाब की हालत में अपने दस्ते मुबारक को हजरत इमाम बूसीरी के जिस्म पर फेरते हैं। हजरत इमाम बूसीरी के जिस्म पर जब फेरे और चादर मुबारक आपको अता कर दिया, आपको ओढ़ा दिया, मेरे आका तशरीफ ले जाते हैं। जब सुबह हुई, बेदार हुए तो इमाम बूसीरी सोच रहे थे वो तो ख्वाब था, वो तो ख्वाब था, लेकिन हम ख्वाब किसी दुनियादार का देखें तो शैतानी हो सकता, मुस्तफा जाने रहमत की शक्ल में शैतान आ नहीं सकता। और जिसने मेरे आका को ख्वाब में देखा गोया उसने सच में और हकीकत में देखा। क्या बात रही, बहुत। अब इमाम बूसीरी चादर मुबारक अपने जिस्म पर हरकत कर रहे हैं तो देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दस्ते मुबारक फेरा, जो कई सालों तक बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन ऐसा कसीदा लिखा आका की शान में कि मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, दस्ते मुबारक फेरते हैं। क्या बात रही, बहुत। बूसीरी सेहतमंद हो जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। बताया जाता है कि अगर किसी को लकवा हो, पैरालाइसिस हो, फालिज ज़दा हो, तो वो कसीदे बुर्दा शरीफ कसरत से पढ़े, कसीदे बुर्दा पढ़ता रहे, इंशाअल्लाह कसीदे बुर्दा की बरकत से अल्लाह उसे शिफा अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा जवाब नहीं। आज फिर हजरत इमाम बूसीरी कई सालों तक जब लेटे और सही हुए, जब देखा इतने सालों के बाद जिंदगी बदली, तो निकले शहर के गलियों में तो कुछ लोगों ने देखा कि बूसीरी तो फालिज ज़दा थे, ये ठीक हो गए, सारा मामला बताया। लेकिन एक फटी गुदड़ी में एक अल्लाह वाले थे, आए बूसीरी जो कसीदा सरकार को तुमने सुनाया है वो तुम सुना दो। सुभान अल्लाह। क्या ख्वाब में तो मैं था, मेरे आका थे। वो बुजुर्ग फरमाते हैं जब तुम ख्वाब में कसीदे बुर्दा सुना रहे थे तो उस महफिल में मैं भी हाजिर था। सुभान अल्लाह। इमाम बूसीरी गोया अल्लाह वालों की शान ये है। आज ये ना कहो मैं रसूल से मोहब्बत करता हो, अगर करते हो तो नमाजी हो जाओ, अपनी निगाहों में हया पैदा कर लो, अपने माँ बाप की कद्र करो, उलमा की कद्र करो, दीनदारी पैदा करो। अगर ये चाहते हो कल कयामत में मेरे आका हम सब की शफाअत फरमाए। क्या बात रही, बहुत उम्दा जवाब नहीं। सुभान अल्लाह सुभान। ज़बान से कुछ नहीं होता कहने में। जिस हुसैन आज़म का हम नाम लेते हैं, क्यों आज उनका नाम जिंदा है? करबला में खुद को भी कटवाया है, अपनी आल को भी कटवाया है। जिन्होंने कुर्बानी दी है तारीख में उनका नाम बाकी है और क़यामत तक वो नाम बाकी रहेगा। बहुत उम्दा, सही है, बहुत उम्दा। नौजवानों, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, अपने खुदा से डर जाओ, रसूल से सच्ची मोहब्बत कर लो, दिल की दुनिया बदल जाएगी, हमारी और आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। गोया आज हमें जुमलों की जरूरत नहीं है। इसी तरह मोहब्बत की बात अगर करें तो एक बुजुर्ग हैं जिन्हें शेख सादी शिराजी कहा जाता है। उलमा पढ़ते हैं बलगल उला भी कमालिही, दुजा भी जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। लेकिन इन अशार की हकीकत अगर आप जानेंगे, नहीं सुनना चाहते हैं, अभी तो बहुत बाकी है, इसके बाद तो भी बहुत कड़ियां बाकी हैं। आज किसी को कोई दुनिया का एक बड़ा आदमी मदद कर दे, हेल्प कर दे, दोस्ती हो जाए तो हम कॉलर टाइट करके कहते हैं मुझे फला जानता है, लोग मैं फला के साथ बैठता हूं, तुम मेरे मुकाबिल में नहीं हो। लेकिन ये अल्लाह वाले ऐसे हैं जिनसे रसूल मोहब्बत करते हैं और ये कहते हैं ये मेरा आशिक है, मुझसे मोहब्बत करने वाला है। उसी जमात में हजरत शेख सादी शिराजी है। जब चाहा कि मैं अपने रसूल की शान में लिखूं,
क्या बात रही, बहुत उम्दा। हजरत इमाम बूसीरी बहुत दुनिया खूब, वालों बहुत। की शान में लिख रहे थे, कुछ नहीं मिला, और मुस्तफा जाने रहमत की शान में तारीफ लिखी तो अल्लाह ने बीमारियों से शिफा अता कर दी। जिस तरह वक्त में इमाम अहमद रजा कैसे शायर हैं, क्या बात रही, जब नानपारा के नवाबों ने कहा था कि आला हजरत इमाम अहमद रजा से कह दो कि बहुत बड़े शायर हैं, शायरी करते हैं, तो नवाबे नानपारा की शान में भी लिखता है। लेकिन वो दुनियादार शायर नहीं थे, वो नोटों वाले शायर नहीं थे, वो सिक्कों पर बिकने वाले शायर नहीं थे। बहुत इमाम उम्दा। अहमद रजा उस शायर का नाम है जो अपने जानो माल को रसूल पाक के नाम पर बेचने वाले शायर का बहुत नाम उम्दा। है। कहा करूं मदह अहले दुअल रजा, क्या पड़े बात इस रे। बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मुझे मेरा दीन ना नए पा रहे ना नहीं। गोया इमाम अहमद रजा ने पैगाम दिया है, ये कलम जब चलेगी तो मुस्तफा की मोहब्बत में चलेगी, किसी दुनियादार की तारीफ में ये क्या कलम बात नहीं है, चल सकती। बहुत उम्दा, जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ये अच्छे, वाह वाह। अमामा बांधने के बाद, टोपी लगाने के बाद, नाचने वालों को निकाब पढ़ने वाले मौलवी, उन्हें अपनी टोपी की हकीकत नहीं पता। क्या बात रही, वाह वाह। अरे इमाम अहमद रजा ने किसी मालदार की तारीफ नहीं की और ये कहा करूं मदह अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। क्या बात है। इमाम अहमद रजा ने पैगाम दिया, जिंदा रहो तो मुस्तफा की मोहब्बत में, इस दुनिया से जाओ तो मुस्तफा की मोहब्बत में जाओ। बहुत उम्दा, जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान। गाँव पे मैं खुलेआम कहता हूं, ये लाइव चल रहा है, ये कलाम तो कुछ नहीं जानता, ये बुजुर्गों का खादिम है, लेकिन जब सर पे टोपी लगा लिया मार्केट की 250 या 500 वाली, तो दुनियादार का कोई सेठ करोड़ों में नहीं खरीद सकता। क्या बात रही, बहुत उम्दा, जवाब नहीं। और मैं दुनिया के बहुत तमाम मौलवियों की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूं। आज ऐसे लोग मौजूद हैं, निकाह के नाम पर 2-4 हजार लोग मौजूद हैं, निकाह के नाम पर 2-4 हजार मिल जाए, चाहे रंडी नचा दो तब भी पहुंच जाएंगे झोला ले। बहुत उम्दा, जिंदाबाद। ऐसे लोगों को तो वाह वाह, बहुत उम्दा। देश बदर कर देना चाहिए कि तेरे पीछे निकाह नमाज नहीं है। जब तूने दुनियादार के साथ समझौता कर लिया, तेरे सीने में इल्म नहीं है, तू ढोक कर रहा है। अरे वो जमानों की हमें इस्लाह करने की जरूरत है। इतनी दूर से नाचता हुआ वो जाहिल आया है, वो भी आलिम झोला लिए पहुंचा। वाह वाह, बहुत। मैं एक सीधी बात करता हूं, अगर आलिमे दीन हो तो मुस्तफा जाने रहमत के मिशन पर अमल करो और दुनिया को पैगाम दो कि ये टोपियां चंद नोटों पर खरीदी नहीं जा सकती। बहुत काबीरी ने बताया है। आपको बताऊं, हजरत शेख सादी शिराजी है, उन्होंने चाहा कि मैं मुस्तफा जाने रहमत की तारीफ लिखूं। क्या बात है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? नहीं तो मैं तकरीर, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, समझोगे नहीं तो कोई मता नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तारीफ जब करना तो मुस्तफा जाने रहमत की, चंद सिक्कों में किसी मालदार की करने की जरूरत नहीं है। हजरत शेख सादी शिराजी है, कलम लेते हैं, कागज लेते हैं, लिखना शुरू करते हैं मुस्तफा जाने रहमत की तारीफ में। बलगल उला बि कमालिही, कशफत तुजा बि जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही। ये 3 मिसरे लिखे थे हजरत शेख सादी शिराजी, चौथा मिसरा नहीं आ रहा था, कागज को कलम को तकिए के नीचे डाले और सो गए। क्या बात रही, सुभान अल्लाह। क्या किया? सो गए। आशिक ऐसा हो कि माशूक मुस्तफा जाने रहमत आए ख्वाब में और कहे शेख सादी शिराजी जो लिखा है वो सुना दे। मेरे नौजवान भाई बहुत गौर से सुन रहे हैं, आप समझो। हजरत शेख सादी शिराजी कागज को रखते हैं, कलम को रखते हैं तकिए के नीचे और सो जाते हैं। आज तो स्टेजों पर झूठा दावा है और सारी बातें हैं। आज अगर हमें आशिक रसूल बनना है तो इमाम अहमद रजा की मिशन पर अमल करना होगा। इमाम अहमद रजा ने जो हमें पैगाम दिया है उस पैगाम पर हम अमल करेंगे, इंशाअल्लाह दुनिया ये कहेगी ये आशिक रसूल जा रहा है।
माशाअल्लाह मिंबर पाक पर देख रहे हैं मेरी जमात का वो अजीम शायर जिसे पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि नेपाल में भी जिसकी आवाज की धूम मची है। मेरी मुराद बादशाह तरन्नुम बुलबुले बाग़े रज़ा हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। साथ ही साथ नेपाल मेरे पड़ोसी मुल्क का वो बेहतरीन लबो लहजा जिसे हम और आप अंदलिब गुलशन रिसालत आली जनाब इश्तियाक अहमद नेपाली के नाम से जानते और पहचानते हैं, वो भी मिंबर पाक पर तशरीफ फरमा। इंशाअल्लाह अभी खतीब अहले सुन्नत के खिताब के बाद आपके रूबरू ये दोनों हजरात होंगे, उन्हें आप मोहब्बतों से समाअत फरमाएंगे। माशाअल्लाह ये मोहम्मद अली फैजी के आमद क्या हुई कि पूरी आवाम भी जौक दर जौक चली आ रही। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए नौजवान कारी मोहम्मद अली फैजी साहब की नाते पाक सुनने के लिए जहां सो रहे थे बेदार होकर आ रहे हैं। माशाअल्लाह आज इनकी नात से आप एक इबरत और दर्स लेकर जाएंगे जो पैगाम देंगे कि गुलाम मुस्तफ़ा बनकर जिंदगी गुजारी है। ये तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रसालत है। ये शुरा मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान में नाते नबी सुनाते हैं। मैं अपनी बात खत्म करने की तरफ बढ़ रहा हूँ। क्या कह रहा था बताइए, याद है सबक? शेख सादी शिराज़ी हैं, रख कर लेट गए। मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। ऐ सादी जो लिखा है वो सुना दे, जो लिखा है वो सुना दे। मेरे आका तशरीफ लाते हैं, वो आशिक रसूल हजरत शेख सादी शिराज़ी है का या रसूल अल्लाह जो आपकी शान में मैंने अशार लिखे हैं वो पूरे नहीं है, अधूरे हैं। नौजवानों मुस्तफ़ा से मोहब्बत करो तो हजरत शेख सादी शिराज़ी की तरह, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करो तो इमाम बूसीरी की तरह। काहे शादी जितना पढ़ा है लिखा है उतना ही सुना दे, बेशक जितना लिखा है उतना ही सुना दे। आलमे ख्वाब में है हजरत शेख सादी शिराज़ी हैं, सुनाना शुरू किया। बलगल उला बि कमालिही कशफत तुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। ये तीसरे मिसरे पर रुक जाते हैं। अब ये ऐसा आशिक है, मेरे आका फरमाते हैं ऐ सादी इंतजार की जरूरत नहीं है, लिख दे सल्लु अलैहि व आलिही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात ये है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए अभी दो शोरा कारी मोहम्मद अली फैजी साहब और मद्दाह रसूल इश्तियाक नेपाली साहब हैं। इनकी नात आप सुनेंगे। उसके बाद शहजादे मखदूम सिमना औलादे गौसे आज़म की आमद हो रही है। उनकी तकरीर सुनकर उनकी दुआ में शामिल होकर आप जाएं ताकि वो आले रसूल दुआ करेंगे, आप आमीन कहेंगे और दिल में जो जायज मकासिद रखेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा। बेशक जो हजरत यही देख लीजिए आपको ये बता दें हुजूर जामी मियां जो इस महफिल की आखिरी कड़ी हैं, ऐसे मखदूम पाक के नूरे नजर हैं कि आज अभी आपको बताया नहीं कि हजरत इमाम बूसीरी को चादर अता किया मेरे आका ने ख्वाब में। सुन रहे हो कि नहीं? ख्वाब में, तो वो ख्वाब के बाद वो चादर मौजूद थी। आज उस राज को मैं बता दो कि जामी मियां की जात वो जात है कि आलमे ख्वाब में सरकार मखदूम पाक ने अगर कुछ सिक्के दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाब के बाद भी वो सिक्का मौजूद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह पीरों की ताज़ीम करता हूँ, आले नबी की ताज़ीम करता हूँ, लेकिन लोग स्टेजों से करामत बयान करते हैं। मैं दलील के साथ बयान करता हूँ कि कुसौरा की सरजमीन जो कचौछा जाओ, एक कुसौरा बाजार है। 2011 में हुजूर सैयद जामी मियां दमदाशाही के मदरसे में जेरे तालीम थे। जो जात आज तकरीर करेगी, आज 36 से 37 साल की उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्लेटफॉर्म नहीं, लेकिन अमेरिका हो, चाहे मॉरिशस हो, चाहे तुर्की हो, चाहे दुबई हो, पूरा सफर होता है। चाहे इंग्लिश में तकरीर करनी हो, चाहे उर्दू में बयान होता है और लोगों के सामने अपने आप को मनवाया है हज़रत सैयद जामी मियां।
तो वो कारी साहब से बहुत मोहब्बत करते थे। जश्न गौसुल वरा कुसौरा में होता था, जिसमें हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब किबला की तकरीर होती थी। लेकिन जब हजरत जामी मियाँ पढ़ने आए तो कारी साहब को मोहब्बत हो गई, उनको भी दावत दी उन्होंने। लेकिन एक जमाना आया, वहां बहुत मजबूत एक देवबंदी था। जब ये लोग जश्न गौसुल वरा करते थे तो वो साउंड के तार को निकाल देता था। ये आज मेरे साथ जितने लोगों को चलना होगा कुसौरा सुबह चलेंगे, ये हवाई फायरिंग नहीं की करता, साउंड निकाला। लेकिन जिस साल अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की तकरीर हुई, उसने कारी साहब से कहा कि कारी साहब हजरत को लाओ मेरे घर। कारी साहब कश्मकश में कि ये तो देवबंदी है, पुराना देवबंदी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हजरत के चेहरे को देखकर, हजरत की तकरीर को सुनकर पूरा घर सुन्नी हुआ और आज सुन्नियत पर कायम है और आशिक अहले बैत बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं, मसलक आला हजरत पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बेशक बेशक बेशक। जामी मियाँ की तकरीर होगी और वही कारी साहब, कुछ लोग ये जानते होंगे कि क्यों हजरत की तकरीर इलाके में कम होती है, उनका प्रोग्राम मुल्क टू मुल्क होता है, स्टेट टू स्टेट होता है, इसलिए इलाकाई तौर पर लोग कम जानते हैं। लेकिन जो उनको सोशल मीडिया से ताल्लुक है खूब जानते हैं। वो कारी साहब की एक औलाद लड़का था, उसे चेचक चिकन पॉप्स हुआ तो आंख में उसने ड्राफ्ट डाले। कारी साहब लाके आज ये मिंबर रसूल से बोल रहा हूं, मेरे साथ चलेगा कुसौरा। कारी साहब जिंदा है, बच्चा भी जिंदा। कारी साहब रोने लगे, हजरत बच्चे की आंख बह गई है। हजरत इम्तिहान नौमाही देकर आए, मुझसे बोले कलाम भाई मसला गड़बड़ हो गया, कारी साहब का बेटा तो अंधा हो गया, दवा इन्फेक्शन रिएक्शन कर गई। बहरहाल हजरत ने तसल्ली दी, फिर और दुआएं की। जमाना गुजरता रहा, कुछ महीने गुजरे, कहा चले जाओ गोरखपुर डॉक्टर को दिखाओ, लखनऊ दिखाओ। सारे डॉक्टरों ने कहा कि अब आंख नहीं आ, रोशनी आ नहीं सकती। एक मर्तबा जब हजरत की चौचा तशरीफ फरमाते, मैं भी साथ था, कारी साहब रोकर कहने लगे, हजरत बेटे की आंख में अब रोशनी नहीं आएगी, क्योंकि जिस डॉक्टर पर भरोसा था कि वो कुछ इलाज कर देगा, उसने हाथ उठा लिया। तो मिंबर रसूल से बोल रहा हूं, हुजूर जामी मियां का जुमला था कि कारी साहब आपके बेटे की आंख नहीं आई तो मेरा नाम जामी नहीं। वो दुनिया का डॉक्टर था जो पढ़ा था, वो उसको फार्मूले खत्म हो गए, वो उसको फार्मूले खत्म हो गए। लेकिन ये मखदूम पाक का बेटा है, गौसे पाक का बेटा है। जहां दुनिया के डॉक्टरों की ताकत खत्म होती है, मखदूम पाक की औलाद की वहां शुरुआत होती है। ये रूहानी डॉक्टर है। कई महीने गुजरे, कारी साहब ने कहा हजरत मैं किचौचा शरीफ जा रहा हूं। कहा कारी साहब जाइए और मखदूम पाक की चिराग से आप तेल लगा दीजिएगा बेटे की आंख में। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। वो लगाए गए, जियारत किया और बच्चे की आंख में तेल लगाया, बच्चा देखने लगा और आज भी देख रहा है। हजरत ने कहा कलाम भाई मेरे पैसे से पैसा दे दो और कुछ गोश्त मंगा दो, बिरयानी बन जाए, फातिहा हो जाए, क्योंकि कहता मैं हूं मेरी जबान की लाज मेरे सरकार मखदूम पाक रखते हैं, तो उनके नाम पर गरीब बच्चों को खिला दो। तो आने वाली जात जो भी तकरीर करने आएगी, कोई ऐरे गहरे नहीं है और न किसी के तारीफ के मुहताज हैं। आपको इसलिए बता रहा हूं कि उनकी दुआ में शामिल होकर जाइए ताकि आप दारैन की नेमतों से मालामाल हो। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जामी साहब किबला, जामी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब तो इस दौरे हाजिर में बताया नहीं कि नौजवान अब कहां सुधरेगा जब पीर साहब वो बड़े हजरत लोग ही नाचने वालों का निकाह पढ़ाएंगे। नाचने वालों का सेहरा एक टोपी बरकाती लगाने वाला पढ़ेगा। तो गोया हमने इल्मे दीन का सौदा किया है। अगर हमारी कौम यानी उलमा के साथ कौम के लोग भी साथ दें, खानदान के लोग ये कहें कि बेटा अपनी शादी में खुराफात करेगा तो तेरे बारात में शामिल नहीं होगा, तो इंशाअल्लाह मुआशरे से ये बुराई खत्म हो जाएगी और हम सब शादी सुन्नत के मुताबिक करेंगे और अल्लाह उसके रसूल के हम पसंदीदा बन जाएंगे। बेशक बेशक बेशक। इसलिए
मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ दौरारा के नौजवानों को कि ऐसे ऐसे खुतबा और शोरा को जमा किया है जिनको आप दूर तक सुनने जा रहे थे, आपके तैयारे मोहब्बत में इन्हें बुलाकर अब आप बैठकर सुनेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये अहद करके जाओ, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर जाओ कि हम नमाज की आदत डालेंगे, बुरी जगहों पर नहीं जाएंगे, जो अलल ऐलान गुनाह करते हैं ऐसी महफिलों से हम ताल्लुक नहीं रखेंगे, क्योंकि ये दुनिया है दुनिया और दुनिया फानी है। कब्र से लेकर हश्र तक जवाब देना होगा। कोई दुनियादार हमें बचा नहीं सकता, लेकिन अहमद मुख्तार से मोहब्बत करेंगे, उनके फरमान पर अमल करेंगे तो कब्र भी मुनव्वर होगी, आखिरत में भी सुरखरुई। बेशक बेशक बेशक। इसलिए नौजवानों, शोरा को सुनकर जाना, उलमा की तकरीरें सुनकर जाना, तो अपने पैसों को दुनिया के लहू और लड़ी में बर्बाद मत करो। कितनी मशक्कतों से आप पैसे कमाते हो, तो कभी कभी तो लोग दुनिया वालों को दिखाने के लिए सूद पर पैसा ले आते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो गोया हलाल रोजी कमाइए और हलाल तरीके से खर्च करिए। और अब आप हाथ उठाकर ये कहिए कि जब तक सलाम नहीं होगा जरूरत के लिए जाएंगे और उसके बाद महफिल में आके बैठेंगे। उठाइए, अरे आले रसूल के नाम पर उठाइए। अगर बाजा बज जाए तो कई रात हम कुर्बान कर देते हैं, नबी और आले नबी के नाम पर 2 घंटे नहीं। तो आप जरूरत के लिए जाइए और जाकर आ आइए, अपनी जगह पर बैठिए, शोरा को सुनिए, फिर हजरत का खिताब सुनिए, फिर अपने घर बरकतें लेकर जाइए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला जो मैं बयान किया मैं गुनहगार नाचीज, अल्लाह मुझे सबसे पहले अमल की तौफीक अता फरमा, उसके बाद जितने हमारे नौजवान बूढ़े बच्चे मर्द और सुन रहे मौला सबको अमल की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह मोहतरम हज़रात, हाथ उठाए हैं, जरूरत के लिए जाइएगा फिर आइएगा। और बुराइयों की मुखालफत में करता रहूंगा, दुनिया मुखालिफ हो जाए, अगर वो शरीयत के खिलाफ काम कर रहा है कोई भी हो तो उसकी मुखालफत होगी। इसलिए ऐसे लोगों को बाज आना चाहिए। लगाता है टोपी, लगाता है जुब्बा और ये सारे दस्तार, मुस्तफा जाने रहमत को के दीन को चंद नोटों पे ये बेचा नहीं जा सकता। इस इस्लाम में शोहदाए करबला के खून है, जंगे बदरो हुनैन के शोहदा के खून है। कल कयामत में ऐसे उलमा के दामन को ये शोहदा पकड़ कर कहेंगे जिस इस्लाम को मैंने अपने खून से सींचा था, तुम्ही लोगों ने इसको पामाल किया है। तो जवाब